नमस्ते दोस्तों, कहानियाँ दिल की में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का नाम है अंतिम प्याली चाय। शिमला के धुआंधार पहाड़ियों में जहाँ देवदार के पेड़ कोहरे से ढके रहते थे और खामोशी को देख कहानी सुनाती, वहाँ रहते थे कर्नल रंजन मल्होत्रा, सेवानिवृत्त 70 वर्षीय। और इस अनुशासित फौजी की पहचान थी हर शाम ठीक 4 बजे की चाय। हर दिन उनकी नौकरानी कमला गर्म चाय लेकर आती और वह वही पुरानी लकड़ी की कुर्सी में बैठकर कर्नल चुपचाप पहाड़ियों को निहारते हुए चाय पीते। न कोई बातचीत, न कोई मेहमान। वह अकेलापन के आदी हो चुके थे। लेकिन 1 अक्टूबर की सुबह कुछ बदला। कमला जब रोज की तरह पहुंची तो उसने देखा कर्नल उसी कुर्सी में बैठे थे, लेकिन बिल्कुल शांत, ठंडे और मृत। उनकी आंखें खुली थी और बगल में रखी चाय की प्याली अछूती। स्थानीय पुलिस आई, डॉक्टर ने रिपोर्ट दी, प्राकृतिक मृत्यु, शायद दिल का दौरा। मामला बंद कर दिया गया। लेकिन संयोग से इंस्पेक्टर मीरा सिंह, जो दिल्ली की एक सेमिनार के लिए शिमला आई थी, ने मामले की बात सुनी और घटनास्थल पर जाने की अनुमति मांगी। मीरा, जो अपनी छठी इंद्रिय पर बहुत विश्वास था, उसे वहां कुछ अलग लगा। उन्होंने देखा चाय की प्याली वैसी की वैसी ही पड़ी है, बिना छुई हुई, और टेबल पर रखा गया था एक जला हुआ पत्र जिस पर लिखा था आर्यन। कमला से पूछने पर वह झिझकी, फिर बोली, साहब का एक बेटा था आर्यन, सालों पहले झगड़ा हुआ, फिर कभी उसका जिक्र ही नहीं हुआ। मीरा ने खोजबीन की। आर्यन मल्होत्रा, उम्र 40 साल, अब दिल्ली में एक राजनीतिक पार्टी का चेहरा था। वो पार्टी जिसके कर्नल सख्त नफरत करते थे। मीरा ने आर्यन को बुलाया। वह आया, शांत लेकिन सावधान। हाँ, मैं शिमला आया था, पर बस मिलना चाहता था। उन्होंने मिलने से मना कर दिया तो लौट गया। मीरा को तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने आदेश दिया कि चाय की अवशेष की और जांच पड़ताल की जाए। रिपोर्ट में आया डिजिटलाइटिस नामक जहर की मौजूदगी, जो दिल के दवे में पाई जाती है, लेकिन ज्यादा मात्रा में मौत का कारण भी बन सकती है। आर्य ने पूछताछ में सच स्वीकार कर लिया। मैंने उन्हें मारने के लिए योजना नहीं बनाई थी, उसने कहा। आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। बस चाहता था कि मेरी बात सुने। मैंने चुपचाप उनकी दवाई पीसकर चाय में मिलाई। सोचा उन्हें थोड़ी कमजोरी लगेगी और वह सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन मीरा धीरे से बोली, उन्होंने तो चाय तो छुआ भी नहीं। आर्यन बुदबुदाया, बस यही है सबसे दर्दनाक। उन्होंने मुंह तक नहीं लगाया और बिना कुछ कहे वो हमेशा के लिए चले गए। आर्यन को हत्या के प्रयास से हुई मृत्यु के लिए गिरफ्तार किया गया। ये सिर्फ एक अपराध नहीं है, बल्कि एक टूटे हुए पिता पुत्र के रिश्ते की करुण गाथा है, जहां अहम, चुप्पी और समय पर न बोले गए शब्द जानलेवा बन सकते हैं। हमें उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई हो। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।